आज की जो वीडियो है वो टेस्ट सीरीज को लेकर के है, क्योंकि वैकेंसी आ गई तो कई विद्यार्थियों के फ़ोन आए उस हिसाब से कि भाई टेस्ट सीरीज है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे मिल सकती है। तो ये इस टेस्ट सीरीज के ऊपर हम चर्चा करेंगे कितने समय के अंदर हमारा सिलेबस किस प्रकार से हो सकता है और कैसे कैसे पैटर्न रहेगा और कैसे कैसे हमें पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। और टेस्ट सीरीज की ज़रूरत क्यों होती है? भाई हमने जो भी पढ़ा है उसका मूल्यांकन हम किसी न किसी प्रश्न पत्र के माध्यम से ही करते हैं, और जो गलतियां हम एग्जाम हॉल में करें वो गलतियां अगर पहले बाहर करके अगर हम देख लेते हैं और उन्हीं गलतियों का वहां पे दोहरान न हो, इसलिए हम टेस्ट को करते हैं। तो यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज जो हमने अभी बात करेंगे उसमें यहाँ पे हेडिंग भी लिख रखी है कि 4 माह में आप का जो सिलेबस है वो 4 बार रिवीजन आप कर सकते हो। यानी 4 महीने के अंदर तो हम शुरू करेंगे 17 नवंबर से लेकर के 16 मार्च तक का जो समय होगा, 17 नवंबर 17 नवंबर 2024 से 16 मार्च 2025 के बीच का जो समय है उसकी बात कर रहे हैं। यानी इस दौरान 4 महीने के अंदर आप अपने सिलेबस को 4 बार रिवीजन कर सकते हो। दोनों ही प्रकार के विद्यार्थी, दोनों ही प्रकार का मतलब है कि एक जिन्होंने अपना सिलेबस पहले कर रखा है वो विद्यार्थी तो अपना रिवीजन के तौर पे साप्ताहिक यानी उनका जो एक पाठ्यक्रम दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग काम कर लेंगे, और जो नए विद्यार्थी है जो खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन्होंने भी 6 दिन के अंदर अपना काम कर लिया और 7वें दिन उसे टेस्ट को दे लिया। तो इस प्रकार से 4 महीने के अंदर 4 बार रिवीजन कैसे रहेगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। पूर्णतया जो हमारा इस टेस्ट सीरीज के अंदर जो टेस्ट होगा उसमें क्या क्या चीजें शामिल है वो भी मैं बता देता हूँ। एक तो मूल जो टेक्स्ट बुक यानी जो हमारा सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग प्रश्न बनाए जाएंगे, और दूसरे इसके अंदर एनसीईआरटी जो है वो, और जो पुराने जो पेपर हैं उनको ध्यान में रखते हुए, यानी आप 3 चीजों को पढ़ करके आपकी जो पाठ्य सामग्री है जहां से भी आपने जिस टेक्स्ट बुक को पढ़ करके खुद नोट्स बनाए होंगे या आपने कहीं से क्लास ली होगी उसके अकॉर्डिंग नोट्स होंगे। एक आपकी जो पाठ्य सामग्री टेक्स्ट बुक या नोट्स होंगे, दूसरी आप एनसीईआरटी को पढ़िए, और तीसरे जो पुराने पेपर जो मार्केट के अंदर मिल रहे हैं चाहे वो यूथ के हों चाहे वो नाथ के हों चाहे अरिहंत के हों, जो आपको ठीक लग रहे हो उस पेपर को आप ले लीजिए। यानी इन 3 चीजों को पढ़ करके आप पेपर दीजिए, और 6 दिनों के अंदर जो आपके सामने जो टॉपिक होंगे उनके ऊपर गहनता से आप पढ़िए। और ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन रहेगी, मतलब यहाँ पर शुरुआत के अंदर जो मैंने शुरुआत की बात की है कि पहला जो टेस्ट होगा वो 17/11 को होगा और वो जलवायु विज्ञान का होगा। दूसरा उसके बाद में 7 दिन के बाद में यानी अगला जो प्रत्येक संडे को है 24/11 को है वो समुद्र विज्ञान का हो गया, और 1/12/2024 को है वो भू आकृतिक विज्ञान का हो गया। यानी 21 दिन के अंदर हमने भौतिक भूगोल को 3 टुकड़ों में यानी तोड़ करके पढ़ा। इसके साथ में यहाँ पे जो लिखा है एनसीईआरटी कक्षा 11 के, क्योंकि ये तो टॉपिक आ गए जो सिलेबस में हमें दे रखे थे वो तो सारे के सारे हो गए। एनसीईआरटी के अंदर कक्षा 11 के अंदर यानी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में जैसे 8, 9, 10, 11, 12 यानी ये जलवायु विज्ञान से संबंधित टॉपिक हैं, वो आपको इसके साथ में पढ़ लेने और साथ में पुराने पेपर। इसी प्रकार से समुद्र विज्ञान में भी एनसीईआरटी की 11th जो क्लास की जो किताब है उसमें 13वां, 14वां, 15वां और 16वां जो टॉपिक है वो इससे संबंधित हैं। और भू आकृतिक विज्ञान के अंदर आप देखोगे तो एनसीईआरटी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 7वां जो टॉपिक है वो आपके भू आकृति से संबंधित हो गए। बाकी ये जो टॉपिक हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखे गए हैं। उनको मैंने बताया कि भी आपने जो नोट्स तैयार किए हैं उससे, या आपने जो टेक्स्ट बुक पढ़ी है, या आपके जो नोट्स होंगे उनसे आपको इसको पढ़ करके दे लेना है। चौथा जो टेस्ट रहेगा 8/12 को, वो आप यूं कह सकते हो संपूर्ण भूगोल यानी संपूर्ण भौतिक भूगोल का, जिसमें भू आकृतिक, जलवायु और समुद्र विज्ञान, यानी पहला, दूसरा, तीसरा टेस्ट जो है उनका जो सिलेबस है ये पूरा का पूरा पाठ्यक्रम जो जलवायु विज्ञान का, समुद्र विज्ञान का और भू आकृति का है वो पूरा का पूरा यानी भौतिक भूगोल वाले इस टेस्ट के अंदर आएगा। आप यूं कह सकते हो कि लगभग
40 से जो 50 प्रश्न, यानी एक दिन मैंने पहले भी बात की थी कि 150 प्रश्नों के अंदर पिछली बार प्रतिवृत्ति के अंदर 130 प्रश्न आए थे और इस बार उससे ज़्यादा आएंगे, क्योंकि साइकोलॉजी का जो पार्ट है वो फर्स्ट पेपर के अंदर लेकर के चले गए। तो आप यूं कह सकते हो कि जो फिजिकल का जो पार्ट है वहां पे 40 से 45 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप यूं कह सकते हो लगभग 1/3 जो पार्ट है वो इन 4 टेस्टों के माध्यम से आपका सिलेबस कवर हो सकता है। अब अगला 5वां जो टेस्ट रहेगा वो आर्थिक भूगोल का होगा, जो 15/12/2024 को रहेगा। ये सारे के सारे आर्थिक भूगोल के वही जो हमारे सिलेबस के अंदर टॉपिक है वो मेंशन है। नीचे यहाँ पे एनसीईआरटी कक्षा 12 जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है उसमें दे रखे हैं 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां टॉपिक इसी से संबंधित है, जो आर्थिक भूगोल की ये जो टॉपिक लिखे गए। फिर उसके बाद में छठा जो टेस्ट है वो है 22/12/2024 को मानव भूगोल और भौगोलिक चिंतन को लेकर के। इसमें एनसीईआरटी की बाकी तो सारा का सारा वो सिलेबस आ गया, 2 पार्ट आ गए इसमें, एक मानव भूगोल का और एक भौगोलिक चिंतन है, इन दोनों का कंबाइंड है। इसमें एनसीईआरटी में 12वीं का मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे पार्ट यानी इसमें शामिल है। तो ये तो हो गया 5वां और 6ठा टेस्ट की बात जो दिसंबर के अंदर बात कर रहे हैं। 7वां जो टेस्ट होगा वो भी दिसंबर में हो जाएगा 29/12 को। इसमें 2 छोटे छोटे पार्ट लिए गए, एक राजनीतिक भूगोल का पार्ट आता है और एक नगरीय भूगोल का आता है। इसमें भी एनसीईआरटी का एक टॉपिक दे दिया, 10वां मानव भूगोल के मूल सिद्धांत यानी 12th की जो एनसीईआरटी है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद में नई साल के ऊपर यानी 5 जनवरी की जो बात की गई है, 5 जनवरी 2025 को प्रायोगिक भूगोल यानी प्रैक्टिकल भूगोल का होगा। उसके अंदर ये सारे प्रैक्टिकल के टॉपिक आ गए। 11th और 12th की जो एनसीईआरटी हैं उनके अंदर 11वीं और 12वीं के अंदर दोनों के अंदर ये टॉपिक आपको मिले जुले मिलेंगे, तो वहां से ये पाठ हमें पढ़ने हैं। तो ये हो जाएगा 7 और 8। अब जो 9वां जो टेस्ट रहेगा 12 जनवरी 2025 को, वो टेस्ट फिर आपका 5, 6, 7 और 8 का संपूर्ण पाठ्यक्रम, 5, 6 का मतलब हो गया यहां से आर्थिक भूगोल से, 5वां आर्थिक भूगोल का, 6ठा मानव और भौगोलिक चिंतन, और 7वां जो टेस्ट था हमारा वो राजनीतिक और नगरीय भूगोल, 8वां हो गया प्रायोगिक भूगोल। यानी इन चारों का कंबाइंड हो गया। 1/3 पार्ट आप यूं मान सकते हो कि ये होगा। ये छोटे छोटे जो पार्ट हमने नगरीय, आर्थिक, राजनीतिक, भूगोल की जो बात की है, प्रैक्टिकल की जो बात की है, ये बेहद महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि हम फिजिकल वाला जो पार्ट होता है उसको या इंडिया व राजस्थान को तो महत्व है पूर्ण मानते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, थोड़ा सा मुश्किल लगता है इसलिए। तो ये पार्ट जो बीच का जो पार्ट है वो 1/3 पार्ट के तौर पे आप ये मान सकते हो। और इसमें 12 जनवरी का जो रहेगा वो फिर ये चारों मिला करके यहाँ पे लिख दिया, आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल, भौगोलिक चिंतन, राजनीतिक, नगरीय और प्रायोगिक भूगोल। यानी इनका जो ऊपर टॉपिक दिए गए थे वो सारे के सारे सिलेबस के अंदर आ जाएंगे। यहाँ तक अभी हमने देखा कि फिजिकल ज्योग्राफी थी वो हमारी 2 बार रिवीजन हो गई, एक बार अलग अलग टुकड़ों में, एक बार पूरी। दूसरी आपने यहाँ पर देखा कि जो छोटे छोटे पार्ट हैं नगरीय, आर्थिक और राजनीति वाले या प्रैक्टिकल वाले, ये भी हमने पहले अलग अलग टुकड़ों के तौर पे ले लिए और फिर उसके बाद में इनका एग्जाई कर लिया। तो 2 बार इसी का रिवीजन हो गया, यानी आधे से ज्यादा सिलेबस आपने कह दिया कि 12 जनवरी तक आते आते आपका कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जनवरी के अंदर 19 जनवरी 2025 यहाँ पे भारत के भूगोल के 2 टेस्ट दिखाए, एक 19 जनवरी को और एक 26 जनवरी को, यानी 2 भागों के अंदर तोड़ करके दे दिया, जिसमें आधे टॉपिक तो आपके 19 जनवरी वाले में होंगे यानी 10वां जो टेस्ट होगा उसमें, और आधे टॉपिक 11वां जो होगा उसके अंदर होंगे। तो यहाँ पर जो हमने बात की गई है इसमें भी एनसीईआरटी दे रखी है, 1 से 7 पार्ट आगे जो 10वां टेस्ट होगा उसमें 11th वाली भारत वाली एनसीईआरटी होगी, भारत का भौतिक पर्यावरण, 1 से 7 पार्ट हैं वो सारे आगे। और इसी प्रकार से 11वां जो टेस्ट है उसमें भारत के जो आधे ये टॉपिक दिए गए भारत के आर्थिक प्रदेश से आगे वाले, ये आपको 12वीं की जो एनसीईआरटी है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, उसमें 1 से 12 पार्ट हैं वो साथ में पढ़ने हैं। यानी यहाँ पर 11वीं की होगी 10वें टेस्ट के अंदर और 11वें टेस्ट के अंदर 12वीं की एनसीईआरटी हो गई। फिर उसके बाद में इसी प्रकार से हम राजस्थान को भी 2 भागों में तोड़ करके कर लिया। एक 2 फरवरी 2025 को 12वां टेस्ट राजस्थान के भूगोल के हो गए, आधे टॉपिक इसमें आ जाएंगे। और उसके बाद में 13वां जो टेस्ट हमने किया है वो भी राजस्थान के भूगोल का ही है, आधे टॉपिक इसमें आ जाएंगे।
9 फरवरी 2025 वाला। फिर उसके बाद में 14वां जो टेस्ट दिया है वो इन 2 यूनिटों का हो गया, जिसमें भारत और राजस्थान शामिल है, यानी संपूर्ण भारत और संपूर्ण राजस्थान। ये भी हमारा भारत और राजस्थान यहाँ पर भी 2 बार रिवीजन हो गया। तो कहने का मतलब 1/3 फिजिकल का पार्ट मान लीजिए, 1/3 बीच की जो छोटी यूनिट थी वो हो गए, और 1/3 के तौर पे हमने राजस्थान और भारत के सवाल हो गए। इस प्रकार से यहाँ आते आते 16 फरवरी 2025 तक आपका सिलेबस 2 बार कंप्लीट हो गया, यानी 17 नवंबर से बात की, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 3 महीनों के अंदर पूरा सिलेबस हमने 2 बार अच्छी तरीके से रिवीजन कर लिया, यानी 6 दिन पढ़ा और 7वें दिन टेस्ट दे करके। अब अगला जो टेस्ट दिया गया है, 15वां जो टेस्ट है, वो 7-7 दिन के गैप से थे, लेकिन ये संपूर्ण पाठ्यक्रम का है, इसलिए यहाँ पे 15 दिन का गैप दिया गया है। कितने दिन का? 15 दिन का, यानी 15 दिन के अंदर आप, यानी पिछले जो हम 3 महीने के अंदर जो काम करके आए थे, जिसमें 3 महीने में हमने 2 बार रिवीजन कर लिया, अब उसी पाठ्यक्रम को आप 15 दिन के अंदर आप रिवीजन करके संपूर्ण भूगोल, जिसमें 1 से लेकर के 14 तक के जो टेस्ट का पाठ्यक्रम जो था, यानी पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है, वो आपको 15वें टेस्ट में देखने को मिलेगा। और ये 2 मार्च 2025 को कर दिया। फिर उसके बाद में ये भी अगला भी आपका पूरा का पूरा ही रहेगा, और वो आपका होगा 16 मार्च 2025 को। इसमें भी 15 दिन का वही गैप दे दिया, और 15 दिन में फिर वापिस आप संपूर्ण भूगोल, यानी 2 का मतलब हो गया दूसरी बार पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से 16 मार्च तक आते आते आपको 4 महीने हो गए, और 4 महीनों के अंदर हमने देखा कि हमारा सिलेबस जो है वो 4 बार हम रिवीजन कर लेंगे। अब यहाँ आते आते आपकी हैबिट ये हो चुकी है कि आप प्रत्येक 15 दिन के अंदर अपना सिलेबस रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि आपने पाठ्यक्रम आपका डिसाइड कर रखा था, आपकी पाठ्य सामग्री है वो सीमित हो चुकी थी, उसको आप कई बार रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद में आप जैसे चाहो इसको 15 दिन में, 10 दिन में, 7 दिन में, जैसे जैसे आगे अगर बढ़ते जाओगे, यहाँ पे तो हम मार्च तक आए हैं, फिर उसके बाद में अप्रैल, मई जब भी पेपर होता है, जिसका मतलब हर 15 दिन के बाद में आप एक बार इसको आसानी से रिवीजन कर पाते हो, और जितना अधिकतम रिवीजन हो पाएगा उतना ये बेहतर रहेगा। दूसरी बात ये भी है कि इसमें भी एनसीईआरटी इंक्लूड है, लेकिन हमारी दूसरी जो टेस्ट सीरीज है वो केवल एनसीईआरटी की है। उसमें इसमें फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि उसमें 11वीं और 12वीं की जो 6 एनसीईआरटी की किताबें हैं वो दे रखी हैं, जो पहले से जो चल रही है, उसमें पूरा डिटेल के अंदर यानी एनसीईआरटी के टेस्ट बनाए गए हैं, और उसमें गहनता से बात की गई है। यहाँ पे एनसीईआरटी के आपको कुछ सवाल मिलेंगे, बाकी आपको टेक्स्ट बुक या नोट्सों के अकॉर्डिंग होंगे, या पुराने पेपरों के संदर्भ में जो बातें की गई हैं वैसा होगा। तो एनसीईआरटी पढ़नी इसी में भी है, और उस टेस्ट सीरीज के अंदर पूरा का पूरा यानी एनसीईआरटी बेस ही बनाया जाएगा पेपर। जो जिन्होंने ऑनलाइन जैसे कोर्स ले रखा है, उन विद्यार्थियों को इस टेस्ट सीरीज को लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन जो विद्यार्थी हैं उनको ये टेस्ट सीरीज है जैसे ही साथ में है वो दी जाएगी, तो उनको अलग से इसको क्रय करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।